प्रभु चरित्र सुनी वे कौन रसिया। प्रभु चरित्र सुनिबे कौन रसिया। ही राम लखन सीता मन बसिया। कंस के जब दूसरे नंबर के असुर शकटासुर भी मारे गए तो फिर उन्होंने तृणावर्त को भेजा। यह भी एक राक्षस था। तो हम अपने प्रचारक जी से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि मोबाइल को ऑफ करके अंदर रख लें। जितनी देर बैठे ईमानदारी से हमें दें। देश को दे रहे हो, संत को भी दो समय, है ना। ये जो तृणाव्रत है ना, ये आप लोगों ने देखा हो, धूल का जो वमंडल रहता है गोल गोल घूमने वाला, उसे तृणावर्त कहते हैं। उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो धूल होती है, दूसरी वायु होती है, तीसरा भ्रम होता है घुमाने वाला। यह हम सब के जीवन में आता है, जिसे हम कामना, वासना, महत्वाकांक्षा कहते हैं। और ये महत्वाकांक्षा में 3 चीजें होती हैं। रज माने रजोगुण। और ये रज जो है ना, ये धूल सबसे पहले क्या करती है, आंखों में गिरती है तो दिखना बंद हो जाता है। तो जिस समय महत्वाकांक्षा की धूल हमारी आंखों में पड़ती है तो विवेक की आंख को फोड़ देती है। फिर दुर्योधन को कितना भी कृष्ण समझाएं, लेकिन उन्हें सत्य समझ में नहीं आता, क्योंकि महत्वाकांक्षा ने उसके विवेक की आंखों को फोड़ दिया है। धूल आंखों को फोड़ती है, और जो उसमें जो भ्रम है ना, वो भ्रमित करता है। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य के भ्रम में डालता है, घुमाता है। हम भी लोग ऐसा ही तो जीवन में करते हैं। जो नाशवान है, बस उसी का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है, तो हम शाश्वत को भूल जाते हैं, सत्य को भूल जाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। ये भ्रम है। अच्छा, आपने कभी देखा हो गांव में जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, तो अब जो गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं की कटाई जब होती है तो उसमें जो है गेहूं के पूरा बांध करके वहीं के वहीं छोड़ता चला जाए किसान। और उस समय जो धूल का भवंडर आता है ना, तृणाव्रत, तो गेहूं के उस पूड़ी को उठा करके घुमाता है और उठाता हुआ ले जाता हुआ न जाने कहां जाके पटकता है। ये दर्शन करिए। अब इसमें घुमाने वाला दिख नहीं रहा, लेकिन ये पूड़ी जो है घूमती हुई दिख रही है। सबको दिख रही है ना एलईडी में। ये जो पूड़ी जो घूमती हुई गेहूं की जो उड़ रही हैं, इनको तो लगता है हम उड़ रही हैं, लेकिन उड़ नहीं रही हैं। ये जहां
थी वहां से उठा दी गई और दूसरी जगह जने कहां जाके गिरेंगी इनको भी पता। हम जितने यहां बैठे का है हमें पता है हम कहां जा रहे हैं और कहां जाके गिरेंगे पता है। तो जाको मतलब हमें कोई उड़ा रहा है, लेकिन हम उड़ान में बड़े खुश है, आहा हम उड़ रहे हैं, लेकिन कुछ पता है कि उड़ने के बाद गिरेंगे कहां। और जहां गिरेंगे तो वह गेहूं की पूड़ी में, गेहूं के पूरा में जो गेहूं थे, जब वो गिरेगा तो कै दाने बचेंगे? एक भी दाना नहीं बचेगा है। फिर वो केवल आग जला करके तापने के भले ही काम आ जाए, उसमें गेहूं दाना बचने वाला नहीं है। ऐसे ही जब हम इन महत्वाकांक्षाओं की इस भ्रम में, इस धूल में, इस वायु में जब उड़ेंगे तो फिर ऐसी जब गिरेंगे ना तो फिर एक भी दाना हमारे अंदर रहेगा नहीं, फिर जलाने लायक रह जाएंगे। सोई आदमी शमशान घाट में जाके एक ही काम करेंगे हैं। ये जो तृणाव्रत है ना, इसमें एक चीज बड़े काम की है। बोले क्या? वायु। ये वायु में धूल न हो और वायु में भ्रम न हो, तो यही वायु जीवनदायक है, क्योंकि बिना वायु के जीवन भी नहीं चलता। तो महत्वाकांक्षाओं के बिना जीवन भी नहीं चलता। बिना जीवन में कुछ लक्ष्य लिए कुछ करने की उसमें जिज्ञासा न हो तो जीवन कैसे चलेगा? जैसे बिना प्राण के जीवन नहीं चलता, ऐसे बिना महत्वाकांक्षाओं के जीवन भी नहीं चलता है। जब तक हम अपनी जिंदगी में टारगेट नहीं बनाएंगे कुछ बड़े बनने के, अच्छे बनने के, और फिर हम क्रिया नहीं करेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो जीवन जड़ हो जाएगा। तो जैसे वह वायु जीवन के लिए जरूरी भी है, लेकिन वहां में यदि धूल घुस जाए और वो भ्रमित हो जाए तो वही जो वायु है प्राण देने वाली होती है, वही प्राण लेने वाली बन जाती है। वायु तो वही है। ऐसे ही महत्वाकांक्षाएं जब संसार के रजोगुण से भरती हैं और संसार के चमचे लोगों के परामर्शों से हैं, जो भ्रमित करने वाले हैं, उनके परामर्श से संचालित होती हैं, तो वही वायु, वही महत्वाकांक्षा जो जीवन देने वाली थी, वही महत्वाकांक्षा जीवन लेने वाली बन जाती है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, क्योंकि उसकी जो महत्वाकांक्षा है शकुनी द्वारा संचालित है। प्रचारक जी, उसकी जो महत्वाकांक्षा है किसके द्वारा? शकुनी द्वारा संचालित है। और वहीं जो कृष्ण की जो महत्वाकांक्षा है, वो अर्जुन की जो महत्वाकांक्षा है, वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा संचालित है? दोनों की महत्वाकांक्षा है, लेकिन जिसने अपने रथ की बागडोर शकुनी के हाथों में दे दी है कि तुम जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, मामा श्री तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तो उसका हाल क्या होगा वो सब लोग जानते हैं। और जिसने अपने रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में दे दी है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके हाथों में दे दी है, उनका हाल क्या होगा ये भी सारा जगत जानता है। भारत जानता है कि महाभारत किसने जीत लिया। तो जब ये तृणाव्रत जो है, जैसे ये अभी गेहूं के पूड़ा उठा रहा था ना, उड़ा रहा था, ऐसे ही उस तृणाव्रत ने भगवान को उठा लिया, एक लाला समझ करके, बच्चा समझ करके। लेकिन भगवान ने क्या करो? भगवान ने ऐसा वजन बढ़ायो अपने आप में कि बच्चे का वजन जो होता है 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो, यानी कि जो बच्चा अभी 1 महीने का, 2 महीना का हुआ है, ज्यादा से ज्यादा वजन कितना हो सकता है? 4-5 किलो है ना। अच्छा, और भी ज्यादा धर लो, 6 किलो धर लो, इतने से ज्यादा नहीं होता। लेकिन कन्हैया ने वजन कर लिया कुंटल। अब वो जो गोद में जब कुंटलों वजन दिखा, बोली ये बच्चा है कि पत्थर है, क्योंकि इतना वजन बच्चे में तो
इतना वजन बच्चे में तो होता नहीं है। मुझे लगता है ये पत्थर है, पत्थर है। देखो खाने पीने की चीज दिखाओगे यदि एलईडी में तो सबका ध्यान भटक जाएगा। देखो इनके मुंह में भी पानी आने लगा, ऐसे मत दिखाओ। खाने पीने की चीज तब दिखाना जब भजन चलने लगे, आरती बोलने की तैयारी हो, तब भले ही दिखा देना आज क्या बन रहा है? आज क्या है भंडारे में, पता तो रखा करो। हमको तो बता दिया करो। कभी कभी हमारे लिए सब सामान नहीं आता, हमें पता रहेगा तो कह के तो मंगा लेंगे, हैं? हम अच्छा आज है दाल बाटी चूरमा। हा, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? ये राजस्थान का फेमस और प्रिय है ना। जहां कहीं होटलों पे लिखा होगा तो जब दाल बाटी चूरमा लिखा होगा तो पीछे से ये जरूर लिखा होगा राजस्थानी है। दाल बाटी चूरमा राजस्थानी, ये नहीं लिखा होगा दाल बाटी चूरमा चाइनीज है, राजस्थानी। तो यहाँ का बड़ा प्रिय। और डालडा में कि रिफाइंड में? अच्छा घी में है, विदेशी का देसी? देसी में है तो बस फिर क्या है, आराम से कथा सुनो, घर जाके खाना तो है नहीं, यही मस्त मिलेगा, भोजन भी और भजन भी है। जो दाल तो पचमेल बनाई होगी ना, सब मिला करके हैं, हाँ उसी में बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लोग अकेली बना देते हैं अरहर की, या अकेली नहीं मिलमादार होती है ना, हाँ फिर देखो तुम चूरमा का आनंद। आप मुंह पे हाथ क्यों रख लेती हो? पानी आ रहा है क्या? है? कोई आदमी मुंह पे हाथ रख रहा है, इसका मतलब पानी मुंह में आ रहा है। देखो ये दाल तैयार हो गई। हाँ ये क्या है? चूरमा। हाँ कथा जल्दी कर लें तो दिखने के बाद सबर कहाँ होता है फिर। वाह ठीक है, अब तसल्ली आ गई। हाँ अब आराम से कथा सुनो। तो तृणाव्रत जो है ना, उसके यहां भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया। शब्दों को सुनिएगा, बड़े काम की बात आने वाली है। इतना वजन बढ़ा दिया कि वो सोचने लगा कि ये बच्चा है कि पत्थर। तब भगवान ने कहा, अरे दुष्ट, तू भगवान को भी पत्थर समझ रहा है, जबकि मेरे भक्त तो पत्थर को भी भगवान समझते हैं। और मैं उन्हें मिलता हूं जो पत्थर को भी भगवान समझते हैं। मैं तेरे को कैसे मिलूंगा? तू तो मुझको भी पत्थर समझ रहा है। यही दुष्ट की नजर होती है। और भक्त की नजर क्या होती है? जब हम गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं, अथवा अक्षय पात्र में बलदाऊ भैया की और ठाकुर जी की जो झांकी है ना, जब उसके दर्शन करें उसमें हम भगवान देखते हैं। और कुछ लोग आते हैं, ओहो मार्बल की, ये बहुत अच्छी मार्बल है? उसमें भगवान नहीं देखते, मार्बल देखते हैं। कौन सी मार्बल है भाई? वो तो वहां के पुजारी जो है उसको अंदर नहीं जाने देने, तो खुर्च खुर्च के देख ले कौन सी वाली मार्बल है?
क्योंकि जिन्हें पत्थर देखने की आदत पड़ेगी है वो भगवान को भी पत्थर ही देखेंगे, और जिसे भगवान देखने की आदत पड़ गई है ना वो पत्थर में से भी भगवान प्रकट कर लेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट ओहि में जाना।